है, दिल में क्या आता है सर देखकर? आ रहा हूँ राकेश शाहिद जी, आ रहा हूँ। देखिए, ये जो समाजवादी के जो हमारे नेता बैठे हैं राकेश जी, इनको ये समझना चाहिए कि गुंडों की पार्टी कौन सी पार्टी है उत्तर प्रदेश में। समाजवादी पार्टी की जितनी भी बार सरकार बनी होगी या बसपा की जितनी बार सरकार बनी होगी, गुंडों की पार्टी कौन है? गुंडों को संरक्षण किसने दिया? गुंडों के पितामह कौन हैं? इन्हीं गुंडों में, इन्हीं नेताओं में, इन्हीं मुलायम सिंह यादव, इन्हीं अखिलेश यादव में 25 साल तक लोगों के केस की फाइल नहीं खुलने दी जाती है। आप उन्हें माननीय बनाते हैं। आप झांकिए अपनी तरफ और सोचिए कि आप कर क्या रहे हैं। आज एक इतने बड़े गुंडे जिनके परिवारों के लोगों को आपने सरेआम मार दिया, बीच चौराहे पे आपने हजारों गोलियां लोगों पे चलवा दी। आप उनका महिमा मंडन ऐसे कर रहे हैं जैसे उनको नोबेल पुरस्कार मिला था और उत्तर प्रदेश की जनता उनके लिए दिल फाड़ फाड़ कर रो रही है। आप किसको संबोधित करने की बात कर रहे हैं? आपके माथे पे शुरू से एक दाग है कि आप एक विशेष समुदाय के लोगों को प्रोत्साहित करते हैं। उस दाग को देखिए, समझिए। राष्ट्र का युवा हर चीज को देखता है। समाजवादी का नेता होना, बसपा का नेता होना, ये बिल्कुल जायज नहीं है। आपको माहौल को समझना चाहिए। आपके पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की बिना अनुमति के वहां अगर होर्डिंग लग गया तो क्या कार्रवाई की समाजवादी पार्टी के नेताओं ने? आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने क्या कार्रवाई की उस मामले को लेकर? आप ये साबित आज तक भी कर रहे हैं कि गुंडों का संरक्षण हमारे यहां था, गुंडे हमने पाले, हमने उनको माननीय बनाया और आज हम उनकी कब्र पर फिर जा रहे हैं फूल चढ़ाने के लिए। अखिलेश यादव क्या साबित करने की कोशिश करते हैं? समाजवादी क्या साबित करने की कोशिश करती है कि वो कर क्या रहे हैं? क्या मैसेज दे रहे हैं देश को? उत्तर प्रदेश सरकार में जीरो टॉलरेंस की राजनीति चल रही है। जैसा माननीय योगी जी ने कहा कि माफिया को मिट्टी में मिला दिया जाएगा। आप माफिया के सलाहकार क्यों बन जाते हैं? आप माफिया के हिमायती क्यों हैं? आपको यह समझना चाहिए कि राष्ट्र के साथ चलना है, लोकतंत्र में राष्ट्रवाद की बात करनी है। जो व्यक्ति राष्ट्र की विचारधारा के खिलाफ चलेगा उसका यही अंजाम होना चाहिए, चाहे सरकार कराए, चाहे ईश्वर कराए, चाहे कोई भी कराए। आपको उस व्यक्ति की मौत का क्या दुख है जिसकी 25 साल फाइल खुलने नहीं देगी? कृष्णानंद राय के घर कौन गया? क्या अखिलेश यादव गए? कोई नहीं जाएगा सर, कोई नहीं जाएगा। क्यों जाएगा? जिनके लोगों को इन्होंने मारा, आपने जाकर के कितनी सांत्वना दी वहां पर बैठकर? ठीक है। आप बोलते हैं, आपके नेता बोलते हैं बैठ के कि ईद ना मनाई जाए। आप कौन सी माया मुलायम वाली चर्चा कर रहे हैं? आप कौन सा महिमा खंडन कर रहे हैं कि आप किसके हितैषी हैं? आपको समाजवादी के गुंडों को समझना चाहिए कि उत्तर प्रदेश में योगी जी। राकेश भाई आ रहा हूँ, रुक जाइए, अभी मौका मिलेगा जवाब दीजिएगा। आपके सहयोगी नाराज हो जाएंगे, बहुत देर से बैठे हैं। आप ही के सहयोगी है संदेश जी, एक सेकंड रुक जाइए। संदेश जी, राजभर जी से भी आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि ओम प्रकाश राजभर जी समय की मांग को देखिए। गुंडे कौन है सब जानते हैं। समय की मांग को समझिए और आपका उसके घर पे जाने का डिबेट की समय की मांग को भी समझिएगा। सब लोग समय का तक जांच की बात आती है, वो एक अलग विषय है, लेकिन मुख्तार को मुद्दा बनाया जा रहा है चुनाव का। डॉक्टर संदेश यादव, देखिए, मुख्तार को मुद्दा बनाने का सबसे बड़ा समाजवादी वालों का और इंडी गठबंधन वालों का मुख्य कारण क्या है? पहले आप उस बात को समझिए, क्योंकि इंडी गठबंधन के नेता हों, चाहे समाजवादी के हों, चाहे किसी भी दल के जुड़े नेता हों, चाहे कांग्रेस के नेता हों, आप इनसे ये पूछिए इनके पास मुद्दा क्या है मोदी जी के सामने। मोदी जी 400 सीट की बात कर रहे हैं और ये मुख्तार अंसारी की बात कर रहे हैं। ये इनसे ये समझने की कोशिश करिए कि ये देश की जनता को ये बताना चाहते हैं, देश के विशेष वर्ग को ये बताना चाहते हैं कि तुम्हारे हितैषी हम हैं, इसलिए हम तुम्हारे पोस्टर लगाएंगे और तुमको हम ईद मनाने के लिए प्रेरित करते कि आप ईद ना मनाएं। लेकिन भारत का मुस्लिम समाज का व्यक्ति, पढ़ा लिखा व्यक्ति ये जानता है कि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है केंद्र में, राज्य में जो योगी जी की डबल इंजन की सरकार है, वो किसी भी प्रकार के जाति पाति और धर्म भेदभाव से काम नहीं कर रही है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, उस नीति के साथ काम किया जा रहा है। अब इनको ये लग रहा है अखिलेश यादव जी को कि इनके लोग छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं। देखिए, बदायूं में क्या किया? पहले चाचा को मैदान में उतारा, चाचा को भेज दिया, अब आदित्य यादव को मैदान में खड़ा कर दिया कि हारेंगे तो चलिए आदित्य जी हारेंगे। 3 बार 2 बार इन्होंने मेरठ की सीट पर अपने कैंडिडेट बदल दिए। अतुल प्रधान जी जैसे व्यक्ति को इन पर भरोसा नहीं था। अब आप इस बात से समझिए कि इनको सिर्फ ये लग रहा है बैठ के, सपा वाले नेताओं को, सपा के अध्यक्ष को सिर्फ ये लग रहा है, और इंडी गठबंधन में कांग्रेस उनकी साथी है। होली मिलन समारोह में अखिलेश यादव नहीं जाते हैं। आप इस धारणा को जब तक नहीं बदलेंगे आपके पास कोई मुद्दा नहीं होगा। गौरव वल्लभ पंत ने कांग्रेस छोड़ी तो सरेआम अपने इस्तीफे में लिख के कहा कि मुझे राष्ट्र के विरुद्ध बोलने के लिए कहा जाता है, मुझको सनातन के विरुद्ध
बोलने के लिए कहा जाता है। अब इनको ये समझ में आने लगा है कि मुस्लिम जो युवा है, वो पढ़ा लिखा जो व्यक्ति है, वो राष्ट्र के साथ जुड़ रहा है और वो हमारी ग्रिप से बाहर हो रहा है। अब अखिलेश यादव जी का जो मुस्लिम वाला प्रेम है, जब उनको लगा कि ओवैसी जब तक नहीं पहुंचे थे मुख्तार जी के यहाँ, तो अखिलेश जी क्यों नहीं गए थे, धर्मेंद्र यादव को क्यों नहीं भेजा था, क्यों नहीं भेजा था। जैसे आए और वो सामने खड़े हुए तो अखिलेश जी को लगने लगा अब फिर गेम शुरू होने वाला है। समाजवादी पार्टी के नेताओं ने केसी जैन जी, अखिलेश जी कह रहे हैं समय कम है। गुंडों की पार्टी कौन सी पार्टी है, और आपके लोग कबूल करते हैं, आपके लोग विश्वास करते हैं और आपके लोग उस बात की सत्यता देते हैं। आज इंडिया गठबंधन में जितने नेता हैं, उनकी बैकग्राउंड देखिए क्या है सब लोगों की। किसी पे 1 मुकदमा, 2 मुकदमा, 4 मुकदमा, छोटे मोटे मामले समझ में आते हैं। आप सरेआम लोगों को बनवा देते हैं खड़ा होकर के, और उसके बाद कहते हैं आप गुंडों के सलाहकार नहीं है, आप गुंडों के रहबर नहीं है, आप गुंडों के साथी नहीं है। आपको किस बात का दर्द हो रहा है? अगर एक इतना बड़ा गुंडा जिसको 7-7 केसों में सजा हुई हो, जिसको 7-7 केसों में सजा दी गई हो, उसको आप गुंडा मानने को तैयार नहीं है, तो सबसे बड़े गुंडे तो आप पाल रहे हैं। कांग्रेस पार्टी में सुबह से शाम तक राष्ट्रद्रोह की बात होती है, देशद्रोह की बात होती है, सनातन को गाली देने की बात होती है। वो क्यों होती है? क्योंकि आप अपने आप को साबित करना चाहते हैं कि तुम्हारे लोग हम कौन है। आज सोशल मीडिया पे हजारों लोग बैठ के बोलते हैं कि हमारे कौन है, हमारे कांग्रेस के नेता हैं, हमारे सपा के नेता हैं, हमारे बसपा के नेता हैं। कोई कभी कहता है कि भाजपा के नेता नहीं है। इस प्रकार से मापदंड सपा वर्सेस गठबंधन ऐसे नहीं चलेगा। केसी जैन जी, उत्तर प्रदेश में सफाई का समय है और सफाई में आपको साथी बनना चाहिए। केसी जैन जी, अपनी बात पूरी कीजिए आप। जिस समय आपके लोगों ने कहा स्लो पॉइजन दिया जा रहा है, तो आप कहाँ थे? आपने जांच के लिए क्यों मेहनत नहीं की? इंतजार कर रहे थे।